हेलो दोस्तों। तो वापस आपका स्वागत है लाइजिम क्लासेस में। तो इस बार हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस बार हम पढ़ने वाले हैं, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था, तो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का क्या सीन था। ठीक है, तो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, द्वितीय विश्व युद्ध में इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट कैसा चल रहा था। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ करीब करीब 10 क्वेश्चन है, 10 इजी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दी अदर नेम फॉर क्विट इंडिया मूवमेंट, दूसरा नाम क्या है क्विट इंडिया मूवमेंट का। सबसे पहला ऑप्शन है सितंबर अटैक, दूसरा ऑप्शन है अगस्त रेवोल्यूशन, वो भी ठीक लग रहा है, मुझे तो ठीक लग रहा है। ठीक है, फिर तीसरा ऑप्शन है फ्रीडम मूवमेंट और चौथा ऑप्शन है अप्रैल मूवमेंट। सो करेक्ट आंसर है इसका अगस्त रेवोल्यूशन। ठीक है, तो आपको रटना ही होगा, इसका करेक्ट आंसर है अगस्त रेवोल्यूशन। इसके बारे में इतना डिटेल में जाना नहीं है। ठीक है, बस ये याद रखना है क्विट इंडिया मूवमेंट का दूसरा नाम क्या है, अगस्त रेवोल्यूशन। आप समझ ही गए होंगे क्यों रखा होगा इसका नाम अगस्त रेवोल्यूशन। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा लो, समझ में आ जाएगा। बस अभी के लिए तो इतना ही रटना है कि इसका नाम है अगस्त रेवोल्यूशन, बस। ठीक है, तो मैंने मार्क कर दिया अगस्त रेवोल्यूशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हु डिक्लेयर्ड इंडिया एज द एलाइड फोर्स अगेंस्ट द एक्सिस पावर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि इंडिया को किसने घोषित किया कि इंडिया भी एलाइड फोर्स का एक पावर, एलाइड फोर्स का एक पार्ट है एक्सिस पावर के अगेंस्ट। अच्छा, तो चल क्या रहा है, तो मैं एक बेसिकली सिंपल टर्म्स में बताता हूँ। दो टीम है, ठीक है, दो टीम है। एक तो है एक्सिस पावर और दूसरी है एलाइड पावर। एक्सिस पावर में टीम थी आपकी जर्मनी, जापान और इटली। ठीक है, तो ये टीम का जो लीडर था वो है अडोल्फ हिटलर। इस टीम का लीडर था अडोल्फ हिटलर। इस टीम में था आपका ब्रिटेन। ठीक है, फिर इस टीम में था फ्रेंच और तीसरा था आपका रशिया और चौथा लेट एंट्री मारी थी यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, तो इस टीम का लीडर कह सकते हैं विंस्टन चर्चिल था। ठीक है, तो हुआ क्या, इन दोनों टीम में लड़ाई होगी, एक्सिस पावर और एलाइड पावर में लड़ाई होगी, इसको कहते हैं वर्ल्ड वॉर टू। अच्छा, तो हुआ क्या कि अब इंडिया ब्रिटिशर्स के अंडर है। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने ऐसे ही डिसाइड कर दिया कि चलो इनके अगेंस्ट इंडिया भी हमारा फ्रेंड है। ठीक है, अब आया इंडियंस को गुस्सा, गांधी जी को गुस्सा आ गया, सबको गुस्सा आ गया। गुस्सा तो आना चाहिए, हमसे पूछा नहीं और हमें टीम में डाल दिया। दिक्कत तो हमें ही होगी, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, फालतू में तुम लोग हमें, तुम्हारे युद्ध में हमें क्यों डाल रहे हो, यही क्वेश्चन था। तो क्या हुआ कि यहाँ के जो वाइसरॉय थे, वाइसरॉय लिन लिथगो, ठीक है, वाइसरॉय लिन लिथगो ने ऐसे डिसाइड कर लिया कि चलो इंडिया तो पार्ट है ब्रिटिशर्स का, इसलिए इंडिया भी जर्मनी के अगेंस्ट फाइट करेगी। तो कुछ ऑप्शन है आपके पास, वाइसरॉय थॉमस, ठीक है, वाइसरॉय लिन लिथगो, वाइसरॉय इमैनुअल और वाइसरॉय एवरग्रीन। तो करेक्ट आंसर है वाइसरॉय लिन लिथगो। उसने ऐसे ही डिसाइड कर लिया और ऑर्डर दे दिया कि इंडिया हमारा साथी है, ठीक है, और वो जर्मनी के अगेंस्ट लड़ाई करेगा। तो ऑप्शन बी है लिन लिथगो, ऑप्शन बी लिन लिथगो। अच्छा, तो अब ये क्या है, व्हाट इज मेंट बाय द डे ऑफ डिलीवरेंस विद रिस्पेक्ट टू मुस्लिम लीग। अच्छा, अब ये क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, डे ऑफ डिलीवरेंस का मतलब क्या होता है। तो हुआ क्या कि 1937 में कांग्रेस इलेक्शंस जीत गई, काफ़ी कुछ सीट जीत गई, इलेक्शंस हुआ था और कांग्रेस काफ़ी कुछ सीट जीत गई। तो उस टाइम मुस्लिम लीग भी इंडिया में थी, मुस्लिम लीग इसलिए इंडिया में थी क्योंकि पाकिस्तान बना नहीं था। तो 1937 में जब कांग्रेस इलेक्शंस काफ़ी जीत गई थी तो कांग्रेस के जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने काफ़ी पोजीशंस ऑक्यूपाई कर ली। अब कांग्रेस के जो मिनिस्टर्स थे वो अच्छे ही थे, ठीक है, अभी के जैसे कांग्रेस और बीजेपी के मिनिस्टर्स वैसे नहीं है। उस टाइम के जो कांग्रेस के मिनिस्टर्स थे अच्छे ही थे और वो लिटरली चाहते थे कि हमारे जो लोग, इंडियन लोग जो एम्पावर्ड है, जो गरीब है, उनकी हेल्प किया जाए। उन्होंने एक्चुअली मोस्ट ऑफ देम ने नहीं देखा कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ठीक है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बट मुस्लिम लोगों को ऐसा लगा, मुस्लिम लीग को, मुस्लिम्स नहीं, मुस्लिम लीग को ऐसा लगा कि उनने फ़ायदा उठाया, उनने उनने आग भरी, ठीक है, कि ये लोग जो है, जो कांग्रेस लोग हैं, ये गलत कर रहे हैं। जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ, स्टार्ट हुआ और ब्रिटेन ने डिसाइड कर लिया कि इंडियंस भी पार्ट होंगे हमारे साथ जर्मनी के खिलाफ, कांग्रेस ने रिज़ाइन कर दिया, ठीक है, सबके सब ने रिज़ाइन कर दिया। तो इसी को कहते हैं डे ऑफ डिलीवरेंस। तो मुस्लिम लीग ने सेलिब्रेशन किया, मतलब चलो ख़त्म,
निकल गए, चलो खुशी मनाओ, कांग्रेस गई, ठीक है, तो उसी को कहते हैं डे ऑफ डिलीवरेंस। तो हमारे पास ऑप्शन है कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिसाइंड, ये पहला ऑप्शन है, वो एक्चुअली करेक्ट है। दूसरा है इस्लामिक टर्की डिफीटेड ब्रिटेन, ये गलत है, ब्रिटेन को कभी नहीं हराया टर्की ने, एक्चुअली बार बार हारा है ब्रिटेन से टर्की। फिर तीसरा है मुस्लिम लीग गॉट द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स, ये भी गलत है। 1937 इलेक्शन में मुस्लिम लीग को बेयरली 5% ऑफ द वोट्स मिले थे, वो भी मुस्लिम से। इवन मुस्लिम्स भी नहीं चाहते थे मुस्लिम लीग के साथ दोस्ती, ठीक है। अच्छा, अब फोर्थ है कांग्रेस गॉट प्लम पोस्टिंग, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया कि करेक्ट ऑप्शन है कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिसाइंड। सो द करेक्ट ऑप्शन है कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिसाइंड। चलिए, अच्छा, अब फोर्थ आता है व्हेन डिड पाकिस्तान रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द मुस्लिम लीग। तो 1937 में हमने बात की थी कि मुस्लिम लीग को सिर्फ 5% ऑफ द वोट्स मिले थे मुस्लिम्स से, ठीक है। ये आपका मुस्लिम पॉपुलेशन है, जैसे अगर 100 लोग हैं मुस्लिम्स, ठीक है, तो सिर्फ 5 लोगों ने मुस्लिम लीग को वोट किया, ये हालत थी। बट जिन्ना ने सोचा अब कुछ करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं चलेगा, तो उसने डिसाइड किया कि अब से हमारा फोकस सिर्फ एक चीज़ पे रहेगा, वो है पाकिस्तान, हमें पाकिस्तान चाहिए, ठीक है, हमें पाकिस्तान चाहिए। तो ये रेजोल्यूशन मुस्लिम लीग ने कब निकाला कि हमें पाकिस्तान चाहिए? वो निकाला 1940 लाहौर सेशन में। तो हमारे पास ऑप्शन है दिल्ली 1939, वो पहला ऑप्शन है, ढाका 1940, लाहौर 1940 और मैसूर 1938। तो कौन से मुस्लिम लीग सेशन में ये डिसाइड हुआ कि हमें पाकिस्तान चाहिए? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, लाहौर 1940। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हु प्रेसाइडेड द रामगढ़ कांग्रेस सेशन? हमारे पास ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी है आदम सैनी खान, तीसरा है मोहम्मद इकबाल, चौथे हैं अदनान खान। तो करेक्ट ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनने डिसाइड किया, ये बने थे, इनने प्रेसाइड किया था रामगढ़ कांग्रेस सेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, बट मैं ये चाहूँगा कि इसको डिटेल में बताने से पहले आप इसके बारे में एक लेक्चर देख लें, मेरा लेक्चर देख लें, वो बेटर रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अच्छा, अब 6th क्वेश्चन, थ्रू विच ऑफर बाय वाइसरॉय लेन लिथगो, फिर से ये बंदे का नाम आ गया, मुझे कभी प्रोनाउंस करने नहीं आया, लेन लिथगो, ठीक है, लेन लिथगो ट्राई टू अपीज द कांग्रेस। अच्छा, तो हमने डिसाइड किया था, हमने बात करी थी, डिसाइड नहीं, हमने बात करी थी कि वाइसरॉय लेन लिथगो ने डिसाइड कर लिया खुद ही कि इंडिया पार्ट होगा ब्रिटिशर्स का अगेंस्ट द जर्मनी। ये जर्मनी है, ये ब्रिटेन है, और यहाँ पे इंडिया है। इंडिया को ब्रिटेन ने बोल दिया कि तुम हमारे साथ लड़ोगे जर्मनी के खिलाफ। अब हुआ क्या कि 1939 में स्टार्ट हुआ वर्ल्ड वॉर 2। अब उस टाइम पे ब्रिटेन और जर्मनी नियरली बराबर ही थे, ठीक है। 1942 आते आते जर्मनी ब्रिटेन को लगभग हराने लग गया था, ठीक है। जर्मनी जीतते ही जा रही थी, रुकी नहीं रही, जीतते जा रही थी। सबसे पहले उसने चेकोस्लोवाकिया लिया, फिर पोलैंड लिया, फिर उसके बाद इटली भी समझ लो उनका ही दोस्त था, चलो। फिर उसके बाद मेन चीज़ फ्रांस को हरा दिया। फ्रांस उस टाइम पे बहुत बड़ा सुपर पावर था, ठीक है, तो उसको हरा दिया। अब नेक्स्ट बारी थी ब्रिटेन की, तो ब्रिटिशर्स की फट गई, ठीक है। तो उनने क्या किया, तो अब तो इंडियंस गुस्से में, क्योंकि बिना पूछे आपने इंडियंस को ले लिया अपनी टीम में। अब इंडियंस हेल्प भी नहीं कर रहे, बात भी नहीं कर रहे, तो उनको समझ में आया कि यार ऐसे नहीं चलेगा, इनको कुछ देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए उन्हें रखा ऑगस्ट ऑफर। अब ऑगस्ट ऑफर है क्या, इसके बारे में देखना है तो आपको मेरा वीडियो लेक्चर देखना होगा, उसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा। ये छोटे से वीडियो में मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो ठीक है, तो ऑप्शन बी ऑगस्ट ऑफर ये है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ठीक है, फिर है आपका 7th क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही। तो अब इतना कुछ हो गया, तो आपने भी देखा कि कोई भी इंपॉर्टेंट फेस आता है, कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट आता है, उसके बाद हमारा नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो वर्ल्ड वॉर 2 आ गया। अब ब्रिटिशर्स ने बहुत हरकतें करी, तो अब तो वर्ल्ड वो चाहिए, हमें कुछ सत्याग्रह तो चाहिए। तो डिसाइड किया कि इस बार हम इंडिविजुअल सत्याग्रह निकालेंगे, जो बंदे को इंटरेस्ट है वो खुद बैठ के सत्याग्रह करेगा। तो सबसे पहला बंदा जो अरेस्ट हुआ था सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह, या किसने निकाला था इंडिविजुअल सत्याग्रह, वो गांधी जी का एक लेफ्टिनेंट था, गांधी जी का ही छोटा दूसरा चेला था कह सकते हैं। तो वो था आचार्य विनोद भावे, ठीक है। तो ऑप्शन डी आचार्य विनोद भावे।
चलिए अब 8th क्वेश्चन में जाते हैं। अच्छा, 8th क्वेश्चन कि कब क्रिप्स मिशन को भेजा, व्हेन वाज द क्रिप्स मिशन सेंट? ऑप्शन है 1943, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन डी 1941। तो मैंने बात की थी कि ब्रिटिशर्स जीतने लग गए थे, ठीक है। हाँ, आई एम सॉरी, जर्मनी जीतने लग गई थी, ब्रिटिशर्स आने लग गई थी, अब कुछ तो देना ही पड़ेगा वरना ऐसे चलेगा नहीं। तो इसीलिए एक मिशन भेजा, वो है क्रिप्स मिशन, ठीक है। तो उनने बात रखी कि अगर हम ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं तो इंडियंस को भी कुछ ना कुछ मिलेगा। तो अब उससे हुआ क्या, वो हम डिटेल में देखेंगे वीडियो लेक्चर में। तो अभी के लिए बस इतना रटना है कि 1942 में क्रिप्स मिशन सेंड किया गया था। चलिए, तो फिर हम 9th क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वॉज द क्विट इंडिया मूवमेंट रेसोल्यूशन रेटिफाइड बाय कांग्रेस? तो कहाँ पे डिसाइड हुआ कि हमें क्विट इंडिया मूवमेंट निकालना ही है? तो वो डिसाइड हुआ था आपका बॉम्बे में, ठीक है। तो उसके बारे में भी बहुत सॉलिड सा लेक्चर है, वो आप देख लीजिए, बहुत मज़ा आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बॉम्बे। अच्छा, अब हम जाते हैं 10th क्वेश्चन में, व्हाट इज मेंट बाय सीआर फॉर्मूला? तो पहला ऑप्शन है कि कांग्रेस को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए डोमिनेंस स्टेटस का। अब डोमिनेंस स्टेटस क्या होता है? डोमिनेंस स्टेटस बेसिकली कहते हैं कि ब्रिटिशर्स टेक्निकली रूलर्स होंगे इंडिया के, बट इंडियंस भी अपना खुद का रूल जमा सकते हैं पूरे इंडिया में, ठीक है। बट ओवरऑल ब्रिटिशर्स ही रूल करेंगे, टेक्निकली वही होता है डोमिनियन स्टेटस। दूसरा ऑप्शन है कांग्रेस टू एक्सेप्ट पाकिस्तान। अब कांग्रेस को अब मान लेना चाहिए कि मुस्लिम लीग बहुत तगड़ा हो गया है, तो हमें अब पाकिस्तान को देना चाहिए। फिर तीसरा ऑप्शन है मुस्लिम लीग मस्ट फॉरगेट प्लान फॉर पाकिस्तान। मुस्लिम लीग को भूल जाना चाहिए पाकिस्तान के बारे में, उनको पाकिस्तान किसी भी हालत में नहीं मिलने वाला। फोर्थ ऑप्शन है कांग्रेस टू वर्क फॉर मुस्लिम। कांग्रेस मुस्लिम्स के लिए काम करेगी। तो इनमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कांग्रेस टू एक्सेप्ट, और ऑप्शन बी, कांग्रेस टू एक्सेप्ट पाकिस्तान। तो सी राजागोपालाचारी राजा ने डिसाइड कर लिया था कि यार ये मुस्लिम लीग हाथ से निकल गया है, ये अब नहीं मानेंगे पाकिस्तान के बिना। तो इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिलेगा तो बहुत दिक्कत होने वाली है, तो बेटर है कि हम एक्सेप्ट कर ले कि एक पाकिस्तान दे ही दो इनको। तो वो है आपका ऑप्शन बी, और मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि हमने अभी 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, अब देखते हैं कि इनमें से कितने सही है। तो मैं जस्ट फिनिश पे क्लिक कर रहा हूँ। 10 में से 10, ठीक है, हमारे सब क्वेश्चंस करेक्ट है। 10 में से 10, बढ़िया। चलिए ख़त्म करते हैं।